नमस्कार किसान साथियों, क्या आप लोगों की धान की फसल में बहुत सारे कल्ले आ चुके हैं? और अगर कल्ले आ चुके हैं तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जितने भी कल्ले आए हुए हैं ये सब बालियों में आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे? अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो आप लोगों को गलत लग रहा है, क्योंकि अगर आप लोग इस समय जब आपकी पौधों में कल्ले आ चुके होते हैं और आगे चल के इन पौधों में इन कल्लों के भीतर बालियां बनना शुरू हो रही होती हैं, तब आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उस समय आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो आप लोगों के जो ये कल्ले हैं इनमें से जो बालियां बनने वाली हैं और बालियां बाहर निकलने वाली हैं वो सही नहीं निकलेंगी और उतना अच्छा उत्पादन भी नहीं होगा जितना अच्छा आप लोग सोच रहे हैं। अब बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो इस समय आप लोगों को रखनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि अगर आप लोगों ने अपने खेत में किसी भी तरीके का पोषक तत्व नहीं दिया है तो उसकी पूर्ति करनी है। साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों की लंबी फसल है और वो काफी ऊंचाई पकड़ ली है तो वो नीचे ना गिरे, उसके लिए क्या करना होगा। इस समय फसल में आने वाली जो भी कीटों की समस्या है या और भी बीमारियां हैं उनका समाधान कैसे किया जाए। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं धान की फसल के बारे में। पहले ये बात हम लोग समझ लेते हैं कि जब धान की फसल में कल्ले आ चुके होते हैं तो उसके अंदर जो बालियां बननी होती हैं वो कब बन रही होती हैं। अगर आप लोगों की धान की फसल लगभग 100 दिन की है तो जब वो 40 दिन पूरी कर लेती है, मतलब 60 दिन पहले उसमें जो है आपकी बालियां बनने लगती हैं। ये एक ऐसा समय होता है कि अगर आपके खेत में किसी भी तरीके की पोषक तत्वों की कमी है या फिर कोई भी बीमारी आ जाती है तो आप लोगों का निश्चित तौर पे जो धान की फसल से उत्पादन प्राप्त करना है वो गिर जाता है। तो किसान साथियों, इस समय बहुत सतर्क रहना जरूरी होता है और साथ में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपके खेत में किसी भी तरीके की पोषक तत्वों की कमी ना हो पाए, साथ में किसी भी तरीके की बीमारी ना आ पाए। जिन किसान साथियों ने अपनी लंबी फसल लगा रखी है, लगभग मतलब उनकी 100 दिन की फसल है, तो उन लोगों को तीसरी खाद नहीं देनी होती है, 2 बार में ही यूरिया कंप्लीट करनी होती है। अगर वो तीसरा यूरिया भी दे रहे होते हैं तो उनकी जो फसल होती है उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे आगे चल के उनकी फसल गिरने की समस्या भी देखने को मिल जाती है। तो जिनकी फसल लगभग 100 दिन की नहीं है वो लगभग 3 बार अपनी खाद देके उसकी खाद पूरी कर सकते हैं, और जिनकी 100 दिन की फसल है उनको 2 बार में यूरिया देनी होती है। इस वीडियो में हम उन किसान साथियों के बारे में भी बात करेंगे जिनके धान की फसल की हाइट ज्यादा हो गई और आगे चल के उनकी फसल गिरने की समस्या आ सकती है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन किसान साथियों की फसल में कल्ले आ चुके हैं और कल्लों में छोटी छोटी बालियां आने वाली हैं, मतलब बालियां अभी कल्लों के अंदर हैं, बाहर नहीं आई हैं, आने वाले समय में वो बाहर आने वाली हैं, तो उन लोगों को क्या क्या अपने फसल में डालना चाहिए जिससे उनकी फसल भी हरी भरी रहे और जो बालियां आए वो भी स्वस्थ आए और बालियों में जो दाना हो वो भी बहुत अच्छा बने और दानों का वजन और चमकदार भी हो, जिससे उन्हें मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा मिल सके। किसान साथियों, ये समय वो समय होता है जब हम लोग खादों को नीचे से नहीं दे सकते हैं, लेकिन खादों को और पोषक तत्वों को देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक समस्या ये फंस जाती है कि उन पोषक तत्वों को अपनी फसल में पहुंचाया कैसे जाए। उसके लिए आप लोगों को करने होते हैं स्प्रे। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्प्रे बताने वाले हैं जो कि आप लोग अगर अपने खेत में करते हैं तो आपकी जो फसल है वो हरी भरी और स्वस्थ चलती रहेगी। उसमें जो दाने हैं उनमें दूध भराई बहुत अच्छी होगी, जिससे दानों में चमक भी बहुत अच्छी आएगी और वजन भी बहुत अच्छे आएंगे। तो किसान साथियों, जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व हैं वो है आपका फास्फोरस और पोटास। तो फास्फोरस के लिए शुरुआत में आप लोगों ने डीएपी के माध्यम से पूरी कर रखी होगी। अगर पूरी कर रखी है तो जो आपका धान के फसल का स्टैम्प है वो बहुत अच्छा और मजबूत होगा। लेकिन समस्या यहाँ पे इस समय ये आ जाती है कि इस समय नीचे से हम लोग फास्फोरस वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को फोलियर स्प्रे के माध्यम से इस समय फास्फोरस देना होता है। तो फास्फोरस में हम लोग एनपीके के माध्यम से ये पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। तो इस समय आप लोग एनपीके 1261 का उपयोग कर सकते हैं। लगभग आप लोग 1 किलो या फिर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करते हैं। अगर आप लोग 1 किलो यूज कर रहे हैं तो 100 लीटर पानी में आप लोगों को उपयोग करना है। अगर आप लोग 1.5 किलो यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को 150 लीटर पानी में उपयोग करना होगा। किसान साथियों, या तो फिर आप लोग एनपीके 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 1261 के अंदर पोटास नहीं है और आगे चल के आप लोग पोटास का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे कह रहे
हैं कि नहीं हमें आगे चल के पोटास का स्प्रे नहीं करना है, तो उसकी जगह पे आप लोग NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर 52% फास्फोरस होता है और 34% जो होता है पोटेशियम होता है। देखिए किसान साथियों, फास्फोरस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब फसल लगाते हैं तब से लेके उसके आखिरी समय तक फास्फोरस की उपयोगिता बनी रहती है। जब अभी हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आएगी तो उसमें जो बालियां बनेंगी, उसमें जो दाने भरेंगे, वो फास्फोरस उसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। तो फास्फोरस की पूर्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसकी मात्रा कितनी रखनी है, तो आप लोगों को इतनी मात्रा रखनी है कि आप लोगों को पर एकड़ 100 लीटर पानी में 1 किलो रखना है, या फिर अगर आप लोग 150 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको 1.5 किलो मात्रा लेनी है। पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए किसान साथियों, अब रही बात पोटास की, तो इसी NPK के अंदर आप लोगों को 34% पोटास भी मिल जाएगा। और पोटास इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पोटास क्या करता है, पोटास आपका मालवाहक गाड़ी की तरह काम करता है। मतलब मेरा कहने का ये है, जब आपकी धान की फसल दिन में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बना रही होती है, तो उस भोजन को पौधे के हर हिस्से में ले जाने का कार्य पोटास कर रहा होता है। मतलब मेरा कहना यह है कि जब आपके धान की फसल में बालियां बनेंगी, तो बालियों में जो दाने बनेंगे, दानों के अंदर जो दूध भराई का काम होगा, वो सारा कार्य जो है पोटास के माध्यम से हो रहा होता है। तो इस समय पोटास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ में पोटास का ये भी कार्य होता है कि जो जमीन में पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं, उनको भी वो आपके पौधे तक पहुंचाने का कार्य कर रहा होता है। अगर आपके मौसम में किसी भी तरीके का क्लाइमेट स्ट्रेस पौधे को झेलना पड़ रहा है, तो उसमें भी वो मदद कर रहा होता है। कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप लोगों को सिंचाई करने में 3-4 दिन लेट हो जाते हैं, तो उससे भी वो आपकी फसल को बचा रहा होता है। तो पोटास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पोटास की मात्रा को, अपनी फसल में पोटास को बिल्कुल भी कम ना होने दें। किसान साथियों, इन्हीं स्प्रे के साथ में आप लोगों को 100 से 150 ग्राम तक बोरॉन भी मिला लेना होता है। बोरॉन जो आप लोगों को मिलाना है वो 20% वाला मिलाना है। अब बात करते हैं कि बोरॉन मिलाना कितना है। तो आप लोगों को 100 लीटर पानी में 100 ग्राम बोरॉन मिलाना होता है। मतलब 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको बोरॉन मिलाना होता है। अगर आप लोग बोरॉन की मात्रा ज्यादा कर देते हैं, तो आप लोगों को लीफ बर्निंग की समस्या देखनी पड़ सकती है। इसलिए इसको बहुत ही सतर्कता से ध्यान रखते हुए उपयोग करना चाहिए। अब किसान साथी ये भी समझ लीजिए कि बोरॉन की उपयोगिता क्या होता है। जब आपकी धान की फसल आगे चल के बालियां निकालती है और उसमें परागन का समय आ रहा होता है, तो उसमें बोरॉन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा होता है। बोरॉन की मात्रा अगर आप लोगों ने सही से डाल रखी होगी, तो आपका जो परागन होगा, पॉलिनेशन होगा, वो बहुत अच्छा होता है, जिससे आपके धान की फसल में बालियां बहुत अच्छी बनती हैं, उसमें दाने बहुत अच्छे बनते हैं, और आपका जो धान का फसल का उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोगों को ये पोषक तत्वों की भी पूर्ति अपने धान की फसल में करनी चाहिए। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं कुछ कीटों के बारे में, जो कि आपकी धान की फसल के लिए अभिशाप साबित हो सकते हैं। पहला कीट जो है वो होता है आपका पत्ता लपेटक सुंडी, तना भेदक सुंडी, और एक और होता है जो कि आपकी धान की फसल के लिए सबसे बुरा माना जाता है, वो है ब्राउन होपर। ये एक ऐसा कीट है जो कि आपकी धान की फसल में जड़ों के पास लगता है, और वहां से क्या करता है कि जड़ों के अंदर से ही उसका जो मीठा पदार्थ होता है, जो उसका रस होता है, उसको चूसना शुरू कर देता है, और चूसते चूसते उस पौधे को ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अगर आप लोगों की फसल में ये कीड़ा आ गया है, ये कीट आ गया है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। ये रहे धान की फसल में लगने वाले कुछ ऐसे कीट जो कि आपकी धान की फसल को पूरी तरीके से खराब कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इन कीटों का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो किसान साथियों, ब्राउन होपर को रोकने के लिए आप लोग सिंजेंटा कंपनी का चेस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग PI कंपनी का ओसिन अल्ट्रा आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से आप लोग किसी एक का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आप लोग अपनी फसल में ग्राउंड होपर का रोकथाम हो जाएगा और आप लोगों की फसल पे किसी भी प्रकार का झटका नहीं आएगा। किसान साथियों, अगर आप लोगों की अपनी धान की फसल में पत्ता लपेटक सुंडी को देखने को मिल रहा है, तो जो इल्लियों वाली कोई भी स्प्रे आती है, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोइट ले सकते हैं, या फिर आप लोग कोरोजिन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप लोग जब अपनी तीसरी खाद दे रहे होते हैं तब आप लोग अल्टेरा का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप लोग इंसेक्टिसाइड लेके अपनी तीसरी जब खाद डालने जा रहे होते हैं तो उसमें मिक्स करके आप बुरकाव कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि जिन किसान साथियों की धान की फसल की हाइट बहुत ज्यादा हो गई है, उनको तीसरी खाद नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने डाल दी है, या फिर यूरिया की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल ये है कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा धान की हो गई और वो आगे चल के गिरने की संभावना है। तो उसकी समस्या के लिए आप लोग अपनी धान की फसल में जब आप लोगों की 30-40 दिन की हो जाती है, तब आप लोग लिहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो धान की फसल है उसकी जो हाइट बढ़नी है वो हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी हाइट को वो रोक देगा। कि किसान साथियों, इससे ये होता है कि आपका हाइट जो होता है वो तो रुक जाता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ
ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। तो आप लोगों की अगर धान की फसल की हाइट ज्यादा लग रही है और अभी आपकी धान की फसल लगभग 30 से 40 दिन की हुई है तो आप लोग लिहोसेन का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जो आपको मैंने बताया है वो काम आप लोग अपनी धान की फसल में कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन, ताबड़तोड़ उत्पादन मिलेगा। साथ में आपकी धान की फसल में लगने वाली जो समस्याएं हैं, आने वाले जो कीटों का समस्याएं हैं, वो भी आपको कम देखने को मिलेंगी। अगर किसान साथियों आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।